सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। आज़ादी के बाद का भारत एक सफ़र। 1947 में आज़ादी के बाद से इंडिया ने बहुत आगे का सफ़र तय किया है। उस समय हम एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश थे, लेकिन आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हैं। हमने गरीबी कम करने, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर एक नज़र डालें और देखें कि हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे क्या चैलेंजेस हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडिया की अचीवमेंट्स एक नजर। आजादी के बाद इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है। हमारे जीने की उम्र में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब हम एक मिडिल इनकम कंट्री बन चुके हैं। हमारे पास एक मजबूत लोकतंत्र है और हम साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च जैसे फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन कंपनीज अब ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं और हमारी इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के सामने अभी भी कई चैलेंजेस हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। चुनौतियां अब भी बाकी हैं। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और इनइक्वालिटी। लाखों लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। रोजगार भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर यंग लोगों के लिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हमारे यंग जनरेशन को जॉब्स मिल सकें। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अपनाने की जरूरत है जिससे सभी वर्गों के लोगों को फायदा हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। निर्माण का महत्व, रोजगार की कुंजी। निर्माण क्षेत्र न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। यह सेक्टर न सिर्फ रोजगार के मौके देता है, बल्कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड देने में भी मदद करता है। निर्माण क्षेत्र में निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी। चाइना इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चीन ने अपने निर्माण क्षेत्र में भारी निवेश किया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चाइना ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया है और इसका नतीजा यह हुआ कि वह आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। चीन के निर्माण क्षेत्र ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत किया है। इंडिया को भी चाइना के नक्शे कदम पर चलने और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत में भी निर्माण क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। ये समय है कि हम अपने निर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दें और देश की प्रगति में योगदान करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। निर्माण क्षेत्र की बाधाएं। हालांकि इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बहुत सी चीजें इसके ग्रोथ में रुकावट बन रही हैं। इनमें कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे की कमी और स्किल्ड वर्कर्स की कमी शामिल है। सरकार को इन रुकावटों को दूर करने और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। हमें लेबर लॉज को आसान बनाने, टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने और जमीन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जमथिम। विकास के लिए प्रयास। हाल के वर्षों में इंडिया की सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का मकसद इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने और बिजनेस करना आसान बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमें इन प्रयासों का स्वागत करना चाहिए और सरकार का पूरा साथ देना चाहिए। यह देखकर अच्छा लगता है कि सरकार की कोशिशों का पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। की आगे का रास्ता।
समृद्धि की ओर। इंडिया के लिए आगे का रास्ता साफ है। हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने, रोजगार के नए मौके पैदा करने और अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर ध्यान देना होगा। हमें इनोवेशन को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी को अपनाने और अपने यंग जनरेशन को सशक्त बनाने की जरूरत है। अगर हम सही पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें सही तरीके से लागू करते हैं, तो इंडिया अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकता है और एक अमीर और विकसित राष्ट्र बन सकता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. तासो माइतानी दुआ है त्या। चीन और भारत, दो अलग कहानियां, दो अलग रास्ते। चीन और भारत दोनों ही आबादी के मामले में बहुत बड़े देश हैं। दोनों देशों की संस्कृति, इतिहास और परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं। हालांकि चाइना ने पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है, जबकि इंडिया अभी भी संघर्ष कर रहा है। चाइना की ग्रोथ का एक बड़ा कारण उसकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया, जबकि इंडिया सर्विस सेक्टर पर ज्यादा निर्भर रहा है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद यह उतना रोजगार नहीं दे पाता जितना कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सर्विस सेक्टर रोजगार देने के मामले में उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है, बल्कि यह लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इंडिया को चाइना से सीख लेने और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अगर इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, तो यह उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ा सकता है। इसके लिए सरकार को नीतियों में बदलाव और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. # निष्कर्ष। एक उज्जवल भविष्य इंडिया एक युवा और ऊर्जावान देश है जिसमें बहुत क्षमता है। हमारे पास एक ऐसा वर्कफोर्स है जो न केवल मेहनती है बल्कि इनोवेटिव और क्रिएटिव भी है। ये युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है और उनके पास दुनिया को बदलने की ताकत है। हमें अपनी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भविष्य के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना होगा। अगर हम सही दिशा में काम करते हैं, तो इंडिया जल्द ही अपनी मंजिल हासिल कर लेगा और दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, बस हमें उन्हें सही तरीके से उपयोग करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेवलपमेंट का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे। हर गांव, हर शहर, हर व्यक्ति को इस विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। तभी हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे इंडिया का निर्माण करें जहां हर नागरिक को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी भेदभाव न हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia.